क्लोजिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे हमने, वो कहाँ ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब हो गई, तो ये क्लोजिंग अब किस साइड जा रही है सर? देखिए श्रेया, मैं इसको टेक्निकल पैटर्न से पढ़ना चाहूँगा। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ फेलियर एट 10 डे, है ना। ये जो आज का इंट्राडे हाई है, जैसे कि मैंने आपको 2 बजे समझाया था, और मैं कह रहा था कि बुक कर लिया तो बाहर निकलिए, अब आप डिप का इंतजार कीजिए। मैं इस डिप को कैसे रीड करूँगा श्रेया? बात ये है कि इट्स 23223, है ना। आप आज के सबसे बड़े पुट राइटर के जोन के ऊपर आके रिट्रेस हो गए हैं। ये निफ्टी का सबसे बड़ा पुट राइटर जोन 23200 फॉर टुडे एज वेल एंड यस्टरडे, जो 16 जून के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हो रहा था। और निफ्टी बैंक पर भी ये 55,000 क्या है, वही है सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। श्रेया, एट 91 क्रूड ये प्राइस बिहेवियर नहीं होना चाहिए था इस बाजार का। जिस चीज़ को आप इतने दिन से जिसकी मुराद कर रहे थे कि भैया हो जाए, और वो होने के बाद भी अगर आप सिंक कर रहे हैं, सिंपली इसका मतलब ये है कि रोज़ ब रोज़ जो आप एफआईएस की सेलिंग फिगर देखते हैं, उसके अगेंस्ट आपको डिफेंड करती है डीआईएस का बाय। बाजार मेरे ख्याल से श्रेया, आज ये जो एमफी के आंकड़े हैं ना, आई मीन ठीक है, एसआईपी स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट लमसम अमाउंट का डिप, इतना बड़ा डिप जो आशीष समझा रहे थे स्क्रीन पे हाफ, ये मेरे ख्याल से बाजार को आज तंग कर रहा है। और दिस इज सीरियस अनवाइंडिंग, इट्स अ कंप्लीट फेलियर इन निफ्टी एट 10 डे। तो मैं शायद कोई ट्रेड नहीं लूंगा अभी यहाँ पे, मैं ये फिर बोलूंगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक थे, आप ही अकेले वीक पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग का व्यू भी नहीं लूंगा, बट विल गो न्यूट्रल इन बोथ इंडिसेस। बट ये प्राइस बिहेवियर चुभने वाला है, परेशान करने वाला है, स्पेशली एमपी के डिजिट्स के बाद, नंबर्स के बाद। ये मैपिंग जो लकीर आपको नजर आ रही है, और इस प्लेट को फ्लिप करिएगा तो ईयर टिल डेट काफी समय हो गया है भारतीय बाजार लगातार दिक्कतों से जूझते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस बार का जो डेटा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मे का आया है, वो कह सकता हूं एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखा रहा है बिहेवियर में। हमने अब तक देखा था रिटेल का यूफोरिया, जब हम मंथ ऑन मंथ आपके सामने आंकड़े प्रेजेंट करते थे। इस बार के आंकड़ों में विजिबल है कि लमसम एलोकेशन पे कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ, लेकिन जो हमारे कोर सिस्टमैटिक इनफ्लोज हैं वो अभी भी रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं। डेटा के साथ समझाता हूं, यह आपकी स्क्रीन पर है इक्विटी मार्केट्स के, इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज मई मंथ के। मंथ ऑन मंथ मई महीने में 40% का डिक्लाइन, 38,500 करोड़ से रिड्यूस होके तकरीबन 23,000 करोड़ पे पहुंचते हुए, और हमने ये आंकड़ा एक महीने पहले मार्च में 40,000 करोड़ पे प्लस देखा था, तो वहां से तो 43% का डिक्लाइन आपको इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में नजर आएगा। अब इसी का ब्रेकअप दिखाता हूं आपको, वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में देखिए क्या तगड़ा प्रेशर माउंट होता हुआ मंथ ऑन मंथ। फ्लेक्सी कैप अभी भी सबसे मैसिव कंट्रीब्यूटर है, लेकिन कहां 10,000 करोड़ रुपए प्लस अप्रैल मंथ में था, कहां वहां से आधा होता हुआ 49% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। और इससे पिछले मंथ जब अप्रैल में ये डेटा प्रेजेंट कर रहा था, तो अप्रैल की तस्वीर थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सिग्निफिकेंट एलोकेशंस जाते हुए नजर आए थे। इवन उस ब्रॉडर मार्केट्स की पॉकेट में भी 33% और मंथ ऑन मंथ 28% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था जो लमसम इनफ्लोज हैं वो गड़बड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। अब लेकर आइए स्क्रीन पे जरा एसआईपी इनफ्लो का डेटा। रेजिलिएंट है, बढ़िया है, स्टेबलाइज कर रहा है, अभी भी 31,000 करोड़ रुपए के आसपास। मंथ ऑन मंथ केवल आधे % का डिक्लाइन है। देखिए, आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए इतना अच्छा तो गया नहीं है। बाज़ार में शुरुआत तो तेज़ी के साथ देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद में आप देखोगे तो बाज़ार का हाल पूरा पलटता हुआ नज़र आया है। बाज़ारों में लग रहा था कि 23,500 के लेवलों तक बाज़ार जा सकता है, लेकिन बाज़ार 23,420 के लेवलों से ही रिवर्स होता हुआ नज़र आया। अब रिवर्सल भी इतना अच्छा था कि काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, करीब 23,200 तक बाज़ार आता हुआ नज़र आया। तो देखिए, इंडियन मार्केट में तेज़ी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन वो तेज़ी एक सपोर्टेबल तेज़ी नहीं है। वहीं से बाज़ार में गिरावट का मूड माहौल फिर से देखने को मिलता है। एफआईआईज़ का बिल्कुल भी साथ इंडियन मार्केट को मिल नहीं रहा है, और जब तक बाज़ार को एफआईआईज़ का साथ नहीं मिलेगा, तब तक बड़ी रिलीफ इंडियन मार्केट के लिए कहीं भी दिखाई नहीं देगी। फ़िलहाल तो बाज़ार 23,200 के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन रणनीति कल के लिए क्या देखें, तो यदि बाज़ार गैप डाउन होता है तो गैप डाउन 23,150-140 तक यदि देखने को मिले, बाज़ार में फिर से रिवर्सल आए तो 23,270 एक ऐसा पॉइंट होगा
जहाँ से बाज़ार में एक बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिलती है। और बाज़ार में यदि अब की बार गिरावट होती है तो सीधे 23,100 का लेवल तोड़ेगी, 22,950 का लेवल तोड़ेगी। अब 22,950 का लेवल भी यदि टूटता है फिर बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के सामने दिखाई देगी, जो बाज़ार को 22,200 के लेवलों तक लेकर जाने में सक्षम रहेगी। और उसके बाद में नंबर आएगा 21,300 का, 21,500 का। तो बाज़ार के लिए एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी बड़ा काम कर जाती है और बड़ी गिरावट देकर जाती है। लेकिन देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में रिएक्ट करेगा, क्योंकि जहां तक लगता है बैंक निफ्टी की तरफ से भी जो हाई के लेवल्स थे, जहां से हम बात कर रहे थे कि 55,500 तक बाज़ार जा सकता है, 55,500 तक बाज़ार गया भी। लेकिन बाज़ार के लिए ऊपर के अब 55,800 के और लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जहां तक बाज़ार जा सकता है। और उसके बाद में फिर से बड़ी गिरावट के संकेत बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए आने वाले दिनों के सपोर्ट जोन की बात करें तो 54,600 और 54,800 ये बड़े सपोर्ट जोन हैं। यदि बाज़ार इसको रेस्पेक्ट करता है तो ठीक है, वरना इंडियन मार्केट के लिए फिर से 50,000 के लेवल बैंक निफ्टी के लिए खुले हैं। और यदि फिर से बाज़ार 50,000 आएगा तो बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब अमेरिका और ईरान का यदि सब कुछ चीज़ें सही होती है तो इंडियन मार्केट में तेज़ी होगी, वरना दिक्कतें बड़ी इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि अदर कंट्रीज़ को देखें और इंडिया को देखें तो अदर कंट्रीज़ से ज़्यादा गिरावट इंडिया बाज़ार में देखने को मिल रही है। आज भी बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा काम किया, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, यहाँ पे आप देखोगे तो करीब 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन PSU बैंक्स काफ़ी अच्छी तरीके से इंडियन मार्केट को बैंक निफ्टी की तरफ से होल्ड नहीं कर पाए हैं। कई स्टॉक्स वाइज देखें तो अच्छी खासी तेज़ी थी, वरना इंडियन मार्केट में ऐसे ही गिरावट आगे भी जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।